आज हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम इसके जो रियल नंबर और पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। देखो एक होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं? सभी नंबर आते हैं होल नंबर के अंदर। नेचुरल नंबर सभी किस में आते हैं? होल नंबर के अंदर। और होल नंबर सभी किस में आते हैं? इंटीजर्स के अंदर। और सभी इंटीजर्स किस में आते हैं? रियल नंबर के अंदर। क्योंकि देखो नेचुरल नंबर में क्या आते हैं? ये आते हैं 1 2 3। और होल नंबर में क्या आते हैं? 0 1 2 3। तो नेचुरल नंबर किस में समझ आएगा? होल नंबर के अंदर। और इंटीजर क्या होते हैं? जिसके अंदर क्या है? नेगेटिव के नंबर भी आए, जैसे नेगेटिव 3 -2 -1 एंड 0। फिर इधर 1 2 3 एंड सो। ये ऐसे चलते रहते हैं। और जो रियल नंबर होता है, देखो यहाँ ओनली नेचुरल नंबर जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, वो नेचुरल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद में जिस नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो और ऐड करते हैं तो क्या हो जाते हैं? होल नंबर होते हैं। अब होल नंबर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर्स को और ऐड कर दे, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो आ जाए, तो वो कौन सी नंबर होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? यानी पूर्णांक। उसके अंदर पूरा नंबर आता है, एक कंप्लीट नंबर आता है। उसके अंदर कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आ सकता, उसके अंदर कोई रेशनल नंबर नहीं आ सकता, उसके अंदर कोई रेशनल नंबर आ सकते हैं, बट उसके अंदर जो फ्रैक्शन वाले नंबर है, डेसिमल्स वाले नंबर है, वो होल नंबर के अंदर नहीं आते। अब जो इंटीजर्स के अंदर नहीं आते, फिर बाद में आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी बाई क्यू का फॉर्म क्या होता है कि जिसे आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 को आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? इसको 2/1 के 1 लिख सकते हो। 3 को लिख सकते हो 3/1, 1/2 है, 3/4 है, 4/6 है, 6/7 है, 7/8 है। ऐसे सभी नंबर्स जो पी बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं, वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। फिर बाद में इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू की फॉर्म आपको बताई, जिसे आप बटे वाली संख्या कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं उसको, कि क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब जैसे नहीं लिखा जा सकता पी बाई क्यू की फॉर्म, वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में क्या आ जाते हैं? जैसे जो पॉइंट आगे तक चलता रहता है, रिपीट नहीं होते हैं उसके अंदर अलग अलग नंबर, जैसे कि ये आता है 0.101 001 003, ऐसे चलते रहते हैं। इसके अंदर रिपीट नहीं होता है, बार बार में अलग नंबर आते रहते हैं पॉइंट के बाद। तो वो सभी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते। ऐसे रूट वाले नंबर जिनका अनरूट नहीं निकलता है, वो सभी क्या आते हैं? पी बाई इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो इरेशनल, अब हमने रियल नंबर देख लिया, इसके अंदर इरेशनल और इरेशनल नंबर से आ जाते हैं। इन सभी से मिलकर क्या बनता है? रेशनल नंबर बनता है। अब इन सभी के बाद में कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं जो रेशनल नंबर से भी बाहर चले जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो जो रियल नंबर है, रियल नंबर से भी बड़ा जो इन सभी को समाने वाला होता है, वो क्या होता है? ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किसे डिनोट करते हैं? हम सी से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स को। सी मतलब कंप्लीट, सभी नंबरों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, वो क्या आता है? कॉम्प्लेक्स आता है। जिसके अंदर अब कॉम्प्लेक्स में डायरेक्टली देखें तो रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है। और जो रूल नंबर, अगर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो जो भी बाकी नंबर बचा, वो इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर, वो सभी भी किसके पार्ट हो जाएंगे? एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की पार्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। आप देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल से। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं जेड, किससे डिनोट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं एक्स प्लस वाई के रूप में। एक्स और वाई क्या होता है? ये एक्स एंड वाई रियल नंबर में से होते हैं। एक्स एंड वाई किस में से होते हैं? रियल नंबर में से होते हैं। और आई क्या होता है? आई होता है यहाँ, इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। आई का मतलब होता है आयोटा। आयोटा का मतलब क्या होता है? -1, √-1। आयोटा का मतलब क्या होता है? √-1। तो अब देखो यहाँ से, अब आपके पास क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से देखो, जैसे 1 प्लस आयोटा, या फिर 1 प्लस 2 आयोटा, 4 माइनस आयोटा, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? सभी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, जिसमें आयोटा आ रहा हो, एक इमेजिनरी नंबर। अब देखो इसके दो पार्ट हो गए, एक हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हम अब जो यहाँ से अब आगे देखोगे, तो एक्स को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। एक्स क्या कहलाता है हमारा यहाँ? रियल पार्ट। एक्स हमारा क्या है? रियल पार्ट। और आयोटा वाई, यहाँ से वाई को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट।
इमेजनरी पार्ट, वाई क्या हमारा इमेजनरी पार्ट है, एक्स हमारा रियल पार्ट है, वाई इमेजनरी पार्ट है। इमेजनरी पार्ट क्यों? क्योंकि ये आइटा लगती है, ये इमेजनरी बन जाता है। इमेजनरी मतलब हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक भाग बोल सकते हैं। और यहाँ आइटा लगते ही क्या बन जाता है, काल्पनिक संख्या बन जाती है। और ये रियल पार्ट का मतलब आपको समझ में आता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक भाग बोल सकते हैं। इसके दो भाग हो गए, एक हो गया वास्तविक भाग, दूसरा क्या हो गया, काल्पनिक भाग। तो दो भाग हो गए इसके, एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स क्या है इसका वास्तविक भाग, और आइटा वाई, वाई क्या है, ये क्या है इसका काल्पनिक भाग। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स को क्या बोलते हैं हम रियल पार्ट बोलते हैं, और आइटा वाई को क्या बोलते हैं, काल्पनिक पार्ट बोलते हैं। अब देखो अगर हमारे पास यहाँ रियल पार्ट जीरो जाए तो कम जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, आइटा वाई रहेगा हमारे पास। एक मिनट इसको इरेज करके अच्छे से देखते हैं। अब देखो x अगर हमारा x जीरो हो जाए, x क्या हो गया हमारा जीरो हो गया, x जीरो होते यहाँ क्या रहेगा, ओनली आइटा वाई रहेगा। x जीरो होते आपके पास क्या बना, आइटा वाई। आइटा वाई क्या है, क्या है ये, आइटा वाई क्यों एक काल्पनिक नंबर हो गया, ये क्या है, पूर्ण काल्पनिक नंबर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम पूर्ण काल्पनिक संख्या, पूर्ण काल्पनिक संख्या, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको कंप्लीट इमेजिनरी नंबर, या तो क्या बोलते हैं कंप्लीट इमेजिनरी नंबर, या फिर पूर्ण काल्पनिक संख्या। इसके अंदर क्या है, क्योंकि इसके अंदर ओनली रियल पार्ट है ही नहीं, तो ये ओनली काल्पनिक संख्या तो बनाना, या फिर कंप्लीट इमेजिनरी नंबर बना, ओनली आइटा वाई एक्स अगर जीरो हो जाए तो, या फिर रियल पार्ट जीरो हो जाए। रियल पार्ट ये एक्स, ये क्या है, रियल पार्ट ही तो था ना, रियल पार्ट। अगर रियल पार्ट जीरो हो गया तो कौन सा बचेगा, ओनली इमेजिनरी पार्ट बचेगा, या फिर काल्पनिक संख्या बचेगी। वो काल्पनिक भाग क्या कहलाएगा, पूर्ण काल्पनिक संख्या बन गई ओनली पूरी, ये जेड क्या कहलाएगी यहाँ, ओनली पूर्ण काल्पनिक संख्या। अगर आप यहाँ वाई जीरो हो गया, वाई जीरो होते ही यहाँ जेड इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया। अब अगर वाई जीरो हो गया तो ये क्या बचा, ये कि रियल संख्या बचेगी, रियल कंप्लीट रियल नंबर बचेगा। क्या बचेगा, ये कंप्लीट रियल नंबर बनेगा, कंप्लीट रियल नंबर, या फिर इसको बोलते हैं पूर्ण वास्तविक संख्या। कंप्लीट रियल नंबर या क्या बनता है, पूर्ण वास्तविक संख्या बनती है। अगर y जीरो तो y क्या है, y ये y से तो इमेजिनरी पार्ट बन रहा है ना, y से ही तो इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। अगर y को ही आप जीरो कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा पूर्ण काल्पनिक पूर्ण वास्तविक संख्या या फिर रियल पार्ट बनेगा। तो देखो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे और हम कॉम्प्लेक्स के बारे में और पढ़ते हैं अच्छे से। यहाँ हमने देखा आइटा। अब देखो आइटा का मतलब मैंने बताया यहाँ क्या होता है, आइटा का मतलब होता है -√1 होता है। अब अगर आपको आइटा स्क्वायर की वैल्यू पूछना हो तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ भी अगर इसका भी आप स्क्वायर कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा आइटा स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपके पास -1। आइटा स्क्वायर करने पे क्या है -1। अब अगर आइटा की इसका क्यूब कर दो, अगर -1 का क्यूब करते हो तब भी क्या आता है, यहाँ -1 का क्यूब करना मतलब यहाँ दोनों तरफ इसने इस पर क्या किया आपने, आइटा है ऑलरेडी, आइटा स्क्वायर है, आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई किया और यहाँ आइटा इंटू क्या किया -1। तो देखो यहाँ से क्या गया, ये तो आइटा क्यूब हो गया और ये क्या हो गया माइनस आइटा हो गया। अब अगर आइटा फिर से अगर आप इसको आइटा से मल्टीपल करो, ये तो आइटा क्यूब है और यहाँ आइटा इंटू माइनस आइटा, तो देखो यहाँ से आपने इसको मल्टीपल किया तो यहाँ तो क्या हो गया, देखो आइटा की पावर 4 हो गया ना, और यहाँ आपके पास क्या है आइटा माइनस आइटा का स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से क्या देखी -1, तो यहाँ से अगर -1 देखी तो आइटा की पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो इसलिए आइटा की पावर 4 को क्या बोलते हैं, आइटा की पावर 4 होते क्या आ जाता है, यहाँ से 1 आ जाता है।
आईटा की पावर 1 का मान क्या आता है, √1 आता है, √-1 आता है, एंड आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। आईटा क्यूब करते हैं तो क्या आता है आपके पास, आईटा क्यूब करने माइनस आईटा आता है, आईटा की पावर 4 करने पे क्या आता है, 1 आता है। अब यही जो नंबर वैल्यूज है वही वापस रिपीट होती जाती है। तो देखो यहाँ देखते हैं हम, जैसे कि आपने आईटा की पावर 1 किया तो क्या है, यहाँ आईटा ही आएगा। आईटा की पावर 2 करते हो तो क्या आता है हमारे पास, -1, और आईटा यहाँ और माइनस √ आईटा भी 1 भी लिख सकते हो। आईटा क्यूब इक्वल टू क्या आता है, माइनस का आईटा आता है, और आईटा की पावर 4 करते हैं तो क्या आता है, प्लस का 1 आता है। अब देखो आप अगर यहाँ आईटा की पावर 4 करोगे, अब यहाँ देखो आईटा की पावर 4 को इससे मल्टीपल किया, यहाँ भी आईटा × 1 किया तो क्या आ जाएगा, आईटा की पावर 4 इक्वल टू क्या है, यहाँ भी वापस आईटा आ गया आपके पास। आईटा की पावर 5 वापस क्या आ गया, आईटा आ गया। ऐसे ही अब आईटा, इसको आईटा से मल्टीपल करो तो आईटा की पावर 6, और यहाँ आईटा × आईटा करोगे तो आईटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। वापस यही वाली सेकंड वाली वैल्यू वापस रिपीट हो गई। ऐसे ही आईटा की पावर 7 करते हो तो क्या होगा, यहाँ से आईटा × -1 तो क्या है, माइनस का आईटा आ जाएगा। फिर आईटा की पावर 8 करते हो तो क्या आएगा, आईटा × माइनस आईटा, तो यहाँ से -1 × आईटा स्क्वायर इसको इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो देखो अब ये जो रिपीट हो रही है आईटा की पावर 4n में चलती है। इसकी जो पावर की वैल्यू चलती है, जो आईटा की पावर 4n प्लस k इक्वल टू जो भी आता है, अब यहाँ ये किस में चलती है, आईटा की पावर 4n प्लस k, और यहाँ जो आता है आईटा की पावर k होता जाता है, आईटा की पावर k। 4n क्या हो जाएगा, 0, 4n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 × k करेंगे तो आईटा की पावर k आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आती है, आईटा की पावर k आती है। तो अब आईटा की पावर k का आपको 4n के, अब यहाँ आपसे डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो इसको जो भी आपको आईटा की पावर मिले उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। पूरे आईटा की पावर को आपको आईटा की पावर बहुत बड़ी दी जाएगी आपको वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो मैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो बताता हूँ, ये आप साथ साथ नोट कर सकते हो। देखो अब यहाँ आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा आईटा की पावर 70 की वैल्यू बताइए। अब आपको क्वेश्चन क्या है, आईटा की पावर 70 की वैल्यू बताइए। तो आप 70 की वैल्यू बताओगे तो आप ऐसे निकालोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा जाएगा। 7 आईटा की पावर 4 का क्या होगा ऐसे। तो आप क्या करो, आईटा की पावर 4 इसके अंदर 4 से डिवाइड करो। तो 4 से डिवाइड करते हो तो 70 को 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 68 + 2 लिख सकते हो। आप इसको क्या लिख सकते हो, 68 + 2 लिख सकते हो। अब इसको आप डिवाइड करते हो तो यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हो, 17 4 जा क्या आता है 68 होता है +2। तो यहाँ से देखो आप 68 है इस पावर का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और यहाँ आईटा स्क्वायर। तो देखो यहाँ इसकी है 68 और यहाँ क्या लिख सकते हो आईटा की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या आई 1, और यहाँ क्या आ गया इसका आईटा स्क्वायर। आईटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या आती है -1। तो यहाँ से आईटा की पावर 70 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1 आ गई। आईटा की पावर 70 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1 आ गई। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको, इन क्वेश्चंस की वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। एक क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद में चलते हैं आगे। देखो अब आईटा की पावर 328 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आईटा की पावर 321 आप देखते हैं चौंक की इतनी बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, लेकिन इसका सिंपल सा मेथड मैंने बता दिया आपको। इसको आप 4 से डिवाइड कर लो। अब अगर आप 4 के मल्टीपल में ये लिखा जा रहा है तब तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 आ जाएगी। अगर ये 4 के मल्टीपल में नहीं लिखा जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर है उसी की वैल्यू बतानी है आपको। देखो अब इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड करने का आपको 328 को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। देखो डिवाइड करने का सिंपल तरीका कि आप डायरेक्टली वो बड़ा वाला इसे लिख के इसे लिखोगे, फिर इसमें से 4 से डिवाइड करोगे, फिर यहाँ उतारोगे, तो ये बहुत लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा। कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें आपको टाइम को कम से कम टाइम में आपका क्वेश्चन हो जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो अब इसको सोल्व करने के लिए अब आपको यहाँ से सबसे पहले कहाँ से आप अपने जो स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे। तो देखो यहाँ आप 3 के अंदर इसी 4 डिवाइड करते हो तो 3 के मल्टीपल में 4 के मल्टीपल में 3 नहीं आता है, इसलिए 3 को छोड़ दो। 2 को साथ में लोगे तो ये क्या हो गया 32 हो गया। तो आपको पता है कि 4 8 जा क्या आता है 32 आता है, 4 8 जा क्या आता है 32 आता है। और फिर यहाँ देखो अब यहाँ इसको इससे ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 8, अब 4 2 जा
8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, आई टाई पावर 28 इंटू 4 लिख सकते हो। अब देखो ये 4 के मल्टीपल में बन गया, अगर ये 4 के मल्टीपल में बन गया तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो। अगर 4 के मल्टीपल में बनते हैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो देखो यहाँ आपका डिवाइड करना एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप यहाँ से किससे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, और यहाँ सबसे पहले देखोगे जो फर्स्ट डिजिट है उसके अंदर डिवाइड जा रहा है तो सबसे पहले उसमें डिवाइड दोगे, अगर उसमें नहीं जा रहा है तो फिर उसको सेकंड वाले डिजिट के साथ पढ़ोगे। अब 32 3 को 2 के साथ पढ़ा तो 32 गया, 32 में 4 8 जा क्या आता है 32 आता है, या फिर 8 चौके 32 आता है। तो यहाँ से आप 8 आ गया। अब यहाँ से क्या बचा, अगला डिजिट 2 बचा, 2 उतारते हैं हम करते हैं तो वो जैसे डिवाइड करते हैं तो 2 8 उतारते हैं, 8 में डिवाइड दोगे तो क्या आएगा 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो ये क्या आया यहाँ से 82। अब 8 इसको क्या लिख सकते हो, 322 को क्या लिख सकते हो 82 इंटू 4 के मल्टीपल में लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से आप होमवर्क में 2 क्वेश्चन में आपको देता हूँ, तो एक तो आई टाई पावर 1000 की वैल्यू क्या आएगी आपको ये बताना, और एक बताना है आई टाई की वैल्यू 2800 की वैल्यू क्या आएगी। आई होप आपको ये समझ में आएगा। समझ में आए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। मैं कह रहा था रिकॉर्ड रिचार्ज कर दीजिए।